नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9। मैं हूं ज़ीको रे। लीड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं स्टूडियो के बाहर क्या कर रहा हूं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी देर हो गई है आने में और इसलिए अब मैं जल्दी जाता हूं ताकि मैं स्टूडियो से लीड स्टोरी आप सभी को दिखा सकूं। लिफ्ट से हम चलेंगे ऊपर। वैसे एक बात बताइए, कभी लिफ्ट में चढ़ने से पहले आपको डर लगा है? क्या कभी आपको लगा है कि अगर लिफ्ट बीच में ही फंस गई तो क्या होगा? पिछले कुछ दिनों में लिफ्ट में कई हादसे हुए हैं। मुंबई में हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में हुए हैं और इसीलिए अब जरूरत है कि लिफ्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर 2009 में एक लिफ्ट के अंदर फंसकर कुछ दमकल कर्मी मारे गए थे। उनकी लिफ्ट कुछ इस तरह से फंस गई थी। क्या कभी आपकी लिफ्ट इस तरह से फंसी है? खैर, ये लिफ्ट नहीं फंसी और अब हम पहुंच चुके हैं TV9 के स्टूडियो में। बहुत जल्द मैं आ चुका हूं TV9 के स्टूडियो में। बहुत जल्द मैं अब अंदर पहुंच रहा हूं स्टूडियो में ताकि मैं आज का लीड स्टोरी आपको दिखा सकूं। वैसे आपको एक बात बता दूं, ये लिफ्ट इसलिए नहीं फंसी क्योंकि ये लिफ्ट मेरे कंट्रोल में थी। क्या आपकी लिफ्ट आपके कंट्रोल में रहती है? अगर नहीं तो ये लिफ्ट बेहद जानलेवा साबित हो सकती है। ऊंचाई पर रहने का अब भुगतना पड़ेगा खामियाजा। तो फाइनल में आ चुका हूं TV9 के स्टूडियो में लीड स्टोरी आप सभी के सामने पेश करने के लिए। ये लिफ्ट यकीनन जानलेवा हो सकती है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आए दिन एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जगह की कमी के साथ साथ शहर में कई स्काई स्क्रैपर्स भी बन रहे हैं और जितनी बिल्डिंगें उतनी ही ज्यादा लिफ्ट्स। अब आलम यह है कि मुंबई और पुणे में 70,000 से भी ज्यादा लिफ्ट्स हैं, लेकिन इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लिफ्ट राम भरोसे है। सावधान, इस लिफ्ट में जा सकती है आपकी जान। क्या होता है आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट का मेंटेनेंस? क्या सरकार ने की है आपके लिफ्ट की जांच? नहीं ना, आपकी लिफ्ट जानलेवा है। जी हां, आप चाहे कहीं भी रहे, घर में या फिर ऑफिस में, अगर आप करते हैं लिफ्ट का इस्तेमाल तो आपकी जान को खतरा है। क्योंकि सरकार के पास ना ही समय है और ना ही मैन पावर कि वो आपके लिफ्ट की जांच कर सके। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस लिफ्ट में आप हर रोज सवार होते हैं वो लिफ्ट कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। आपको बता दें कि लिफ्ट चाहे किसी सरकारी बिल्डिंग की हो या फिर किसी निजी बिल्डिंग की, सभी लिफ्ट्स के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी PWD डिपार्टमेंट की होती है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 11 इंजीनियर्स हैं, जबकि मुंबई पुणे इलाके में 73,324 लिफ्ट्स हैं। यानी कि हर 6,600 लिफ्ट के लिए सिर्फ एक इंजीनियर। जानकारों की माने तो एक इंजीनियर महीने में करीब 90 लिफ्ट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। इन हालातों में 73,000 लिफ्ट्स का इंस्पेक्शन करने में सरकार को 4 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। लिफ्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए केवल 11 इंजीनियर्स नियुक्त किए गए हैं।
ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 11 लोग साल भर में, अगर मैं मानता हूं कि पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर लिफ्ट को आए, तुरंत इंस्पेक्ट करे, इंस्पेक्ट करके निकले, दूसरे बिल्डिंग में जाए, इंस्पेक्ट करे, फिर इंस्पेक्ट करे, फिर इंस्पेक्ट करे, रात दिन काम करेंगे, तब भी वो ह्यूमनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 78,000 लिफ्ट को इंस्पेक्ट करना नामुमकिन है। साल दर साल मुंबई में लिफ्ट्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये लिफ्ट्स दिन रात चलते हैं और इनका ठीक से रखरखाव भी नहीं किया जाता। ऊपर से कुछ लोग लिफ्ट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि लिफ्ट में कोई बड़ा हादसा तो बस होने को ही है। मिलिंद सागरे, TV9। ये मामला जो है ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न जाने कितने ही मुंबईकर हर रोज अपने ऑफिस में, अपने घर में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लिफ्ट्स का मेंटेनेंस होता है? हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में इसका मेंटेनेंस होता हो, लेकिन क्या सरकार इसके लिए आपको परमिशन दे रही है? क्या सरकार खुद सामने से आगे आ रही है, आपके लिफ्ट को इंस्पेक्ट कर रही है? इसका जवाब ना है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए मैन पावर ही नहीं है। और इसके बाद अगर आपके सोसाइटी वाले लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है ये। इसी बड़े मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दो मेहमान। मिस्टर रतनलाल पुरोहित हैं, जो कि एलिवेटर एक्सपर्ट है, और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अफजल, जो कि RTI एक्टिविस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहां पर एक जो अहम मुद्दा है कि मुंबई में लगातार इतने सारे नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं और उनमें लिफ्ट्स बन रही हैं। हमारे साथ रतनलाल पुरोहित जी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। रतनलाल पुरोहित जी, आप ही से जानना चाहते हैं कि आखिर जब एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगाई जाती है, सबसे बेसिक चीज क्या करनी चाहिए उसके मेंटेनेंस के लिए? ऐसा है कि लिफ्ट एक ऐसी चीज है कि यदि कोई बनाता है तो उसका रिश्ता खरीदार से करीब करीब जिंदगी भर का रहता है। विदेशों में जो आदमी लिफ्ट बनाता है वो अपना जो रिश्ता है अपने जो लिफ्ट खरीदते हैं उनके साथ हमेशा रखता है। लेकिन ऐसा है कि हिंदुस्तान में जो लिफ्ट एक आदमी बनाता है और फिर वो मेंटेनेंस का जो खर्चा इतना ज़्यादा, उसको कम करने के लिए ये लोग किसी और को दे देते हैं। तो पहले 5 साल तक तो जो अच्छी लिफ्ट हैं तो वो खराब नहीं होती हैं और वो बहुत ही कम रख रखाव में चल जाती हैं, जैसे ग्रीज और ऑयल लगाया तो चल जाती हैं। इसमें इतनी प्रॉब्लम उनको आती नहीं है। तो सोसाइटी जो है वैसे तो कई खर्चे करती है, लोग अपने बाथरूम में कई खर्चा कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए वो लोग एक एक पाई का ध्यान रखते हैं। ये सब सोसाइटियों में ये बहुत कॉमन चीज है। तो यदि लिफ्ट का रख रखाव नहीं हुआ या उसमें कम कसर किया जाएगा या फिर उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया जिसने बनाया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रखने की, तो कई बार ऐसा होता है कि वो यदि लिफ्ट विदाउट मेंटेनेंस रही तो उसमें कुछ खामियां कभी कभी रह सकती हैं। और उसमें ऐसा भी होता है कि लोगों को आज ये पता चल जाता है कि कभी लिफ्ट नहीं बंद हुई तो वो कुछ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और लिफ्ट चलाते हैं तो वो खतरे में लोगों की जान डाल देते हैं। तो अनऑथोराइज्ड पर्संस को लिफ्ट को कभी हाथ लगाना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि लिफ्ट का जो इजाद हुई थी उसमें सबसे पहला काम ये हुआ था कि लिफ्ट की सेफ्टी के बारे में ख्याल रखा गया था। 1857 में जो हमारे एलिजा ओटिस हैं उन लोगों ने बताया था कि लिफ्ट कितनी सेफ है। उनने रस्सी काट दी थी और वो प्लेटफॉर्म पर जिसपे खड़े थे पेरिस एक्सपो में, तो वो गिरी नहीं नीचे। तो लिफ्ट का जो आविष्कार है वो सेफ्टी के ऊपर है और लिफ्ट का हर चीज जो बनती है उसमें सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग। बट इफ यू प्ले विद दैट तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक बहुत अच्छी बात यहां पर रतनलाल जी बता रहे हैं कि जब लिफ्ट का इजाद किया गया था तब पूरी तरीके से सेफ्टी के मुद्दों पर ही उसे किया गया था, और कहीं ना कहीं अगर लिफ्ट का ध्यान रखा जाए तो फिर ये हादसे कम किए जा सकते हैं। लेकिन हादसे कम नहीं हो रहे हैं, लगातार लिफ्ट को लेकर हादसे होते हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो ये हादसे कभी भी हो सकते हैं। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मोहम्मद अफजल RTI एक्टिविस्ट भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अफजल, आप ही से जानना चाहेंगे, सबसे पहले RTI की बात तो हम आपसे करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपने काफी प्रयास किया कि लिफ्ट्स का रखरखाव सरकार इसके प्रति ज्यादा ध्यान दे। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे खराब लिफ्ट्स को लेकर। RTI पे जो डेटा मिला उस पर बाद में आते हैं। खराब लिफ्ट्स को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ से जो सरकार के पास जो इंजीनियर्स है जिसकी बहुत सारी कमी है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे मैं सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को और लिफ्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको मैं दोषी ठहराना चाहूंगा जी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो साल में 12 दफा सर्विस करता है लिफ्ट को, और सर्विस करने के बाद जो भी उसमें डिफेक्ट पाए जाते हैं
उसको ये मैंडेटरी होता है कि सोसाइटी में जो लॉग बुक है उसमें सारे डिफेक्ट्स को एंट्री की जाए, और चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी जो है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि जो पैसे को, फंड्स को अवेलेबल करे और इमीडिएट रिपेयर करे, जो आज के तारीख में नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैंने यारी रोड में एक सोसाइटी पे इंस्पेक्शन मैंने करवाया, वहां पे 9 लिफ्ट है और इंस्पेक्शन 2 महीने पहले हुआ। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अपना सोसाइटी को सबमिट की गई जी, और सबमिट करने के बाद उनको 30 दिन का टाइम दिया गया कंप्लायंस के लिए। आज करीबन 60 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई किस्म का कंप्लायंस बिल्कुल नहीं हुआ है। मैनेजिंग कमेटी बिल्कुल इस चीज में बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है, और पीडब्ल्यूडी जो है उन्होंने भी अपने तरफ से कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया है। फॉलो अप एक्शन जो उनके तरफ से होना चाहिए, या तो शो कॉज नोटिस इशू करना चाहिए या पीनल एक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में या पूरे कंट्री में हर एक व्यक्ति की जान खतरे में है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति की जान खतरे में है। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भी जान खतरे में है, क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं कि जो मेंटेनेंस आप करवा रहे हैं वो सही है या गलत है। जो लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें लिफ्ट के बारे में पूरी जानकारी है? और अगर कोई है जो ये सारी जानकारी रखता है तो वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स, लेकिन उनके पास इंजीनियर्स ही नहीं है। 73,000 से ज्यादा लिफ्ट के लिए महज 11 इंजीनियर। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, चर्चा इस पर जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर सोसाइटीज की भी कितनी जिम्मेदारी बनती है यहां पर।